तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है संविधान निर्माण। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का प्रावधान था बच्चों? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में आपको ध्यान रखना बच्चों, जो 296 जो सदस्य थे, 296 सदस्य बच्चों ब्रिटिश भारत से थे और 93 जो सदस्य थे बच्चों वह देसी रियासत से थे। किससे थे बच्चों? देसी रियासत। आपको ध्यान रखना है 389 कुल सदस्य थे बच्चों, जिसमें से 296 जो थे बच्चों ब्रिटिश भारत से थे। किससे थे बच्चों? ब्रिटिश भारत से थे। और 93 जो सदस्य थे बच्चों वो देसी रियासत से थे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है बच्चों, संविधान सभा का बच्चों अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? राष्ट्रपति भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष या भारत का प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसके थे बच्चों? आपको ध्यान रखना कि थे बच्चों कांग्रेस के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, भारतीय संविधान सभा के बच्चों प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के एक और नाम से जानते हैं बच्चों, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी के नाम से जानते हैं। इसका नाम बच्चों 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है। एक का नाम मसौदा समिति बोल सकते हैं, मसौदा समिति इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों प्रारूप समिति को। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के प्रथम क्या थे बच्चों? आपको ध्यान रखना कानून मंत्री थे। अगर भारत के प्रथम पूछेगा बच्चों कानून मंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति या मसौदा कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, संविधान सभा के बच्चों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ध्यान रखना है संविधान सभा के प्रथम अगर अध्यक्ष पेपर में पूछा जाएगा कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि भारत के क्या थे बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष भी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक अगर पूछेगा बच्चों कब हुआ था, तो ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को बच्चों प्रथम बैठक हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, जो संविधान सभा के बच्चों संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? जो संचालित जो चलाया जा रहा था बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनका काम था संविधान सभा में जितने सारे सदस्य जो बैठे हुए थे सभी को क्या करना? अपने बातों को रखना, उनका देख रेख जो करते थे बच्चों। संचालन समिति के अगर पूछेगा अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएगा। पहला पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष क्या थे बच्चों, तो आपको राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब होता है बच्चों कब बना था, कब संविधान जो सभा था बच्चों कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अगर तैयार ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा बच्चों तो अंगीकृत वर्ड लिखा रहेगा। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। भारतीय संविधान अगर पूछेगा किस तिथि को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसी के वजह से बच्चों हम लोग हर साल क्या करते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों गणतंत्र दिवस, मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा का बच्चों गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष शुरू हुआ था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना 6 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था बच्चों कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946। अगर पेपर में पूछेगा जो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको आंसर टिक कर देना 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान को बनने में अगर पूछा कितना समय लगा बच्चों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा बच्चों तो लगभग आप 3 वर्ष भी क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किए थे, तो बच्चों इसका आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कब किए थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को। कब किए थे बच्चों? 13 दिसंबर 1946 को बच्चों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किए थे नेहरू जी। तो 2-3 क्वेश्चन नेहरू से आ सकता है बच्चों। संविधान सभा
में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिए थे? नेहरू जी। भारत के प्रथम बच्चों पूछेगा प्राइम मिनिस्टर कौन थे या विदेश मंत्री कौन थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था बच्चों? इसका आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत बच्चों कब किया गया था? तो 6 दिसंबर, ध्यान रखना बच्चों, 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था बच्चों? तो इसका आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका आंसर बच्चों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ बच्चों विदेश मंत्री भी थे। तो संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो नेहरू जी किए थे। और ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अगर रेशियो पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3:2। आपको ध्यान रखना जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज बच्चों जो तिरंगा है, तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 आपको क्या करना है, याद रखना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का वकालत संविधान सभा में किसने किया था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.बी. दुलेकर ने किया था। हिंदी को बच्चों राष्ट्रभाषा बनाने का वकालत संविधान सभा में किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आर.बी. दुलेकर। क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है बच्चों भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया बच्चों? भारतीय संविधान जो बना है उसको समय कितना लगा था बच्चों? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान जो बनने में बच्चों जो समय लगा था, आपको ध्यान रखना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। किसे संविधान सभा का बच्चों सलाहकार पद पे नियुक्त किया गया था बच्चों? बी.एन. राव। इनका जो काम था अलग अलग देशों को संविधान को क्या करना, पढ़ना और अच्छी बातों को बच्चों भारतीय संविधान में क्या करना, ऐड करना। तो किसे संविधान सलाहकार पद पे बच्चों जो नियुक्त किया गया था उसको किया था बच्चों बी.एन. राव। और इनका जो काम था अलग अलग देशों के संविधान को क्या करना, पढ़ना और अच्छी बातों को भारतीय संविधान में क्या करना, ऐड करना। ये काम था बच्चों बी.एन. राव का काम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति पूछेगा बच्चों तो आपको ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के बच्चों प्रथम अगर पूछेगा राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 में गिवन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। अगर भारत बच्चों जब आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद बच्चों भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल जो बनाया गया था बच्चों श्री राजा गोपालचारी को बनाया गया था। अगर पूछेगा बच्चों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब होगा जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद बच्चों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी राजा गोपालचारी। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों स्वतंत्र को हटा देगा, सीधे पूछेगा भारत के बच्चों अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप इसका आंसर हो जाएगा भारत के बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है, इसका मतलब ब्रिटिश भारत का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये क्वेश्चन बच्चों आगे लिखा गया है, बस आपको ध्यान रखना स्वतंत्र अगर वर्ड लिखा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी और स्वतंत्र वर्ड अगर नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान के बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लियाकत अली। और पाकिस्तान के प्रथम बच्चों आपको ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे बच्चों। ध्यान रखना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? लियाकत अली। और पीएम अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन बच्चों 19 में गिवन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछेगा बच्चों इंडिया डिवाइडेड एक बुक है बच्चों, उस बुक के लेखक अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसके प्रयासों से बच्चों देशी रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों होम मिनिस्टर के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। जो भी बच्चों एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं उसको क्या करना, आपको लिखकर याद करना है। किसके प्रयासों से बच्चों जो देशी रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के प्रथम बच्चों उप प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक किसके लेखक है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना स्वामी सहजानंद थे। मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक की रचना किसने किया था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना
स्वामी सहजानंद किए थे। भारत में कितने बच्चों देसी रियासत थे, तो इसका आंसर जाएगा बच्चों 565 देसी रियासत थे। ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है कि भारत में बच्चों कितने देसी रियासत थे, तो इसका आंसर जाएगा 565 थे। क्वेश्चन बच्चों 23 में गिवन है, स्वतंत्रता के समय बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्रता के समय बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले क्या थे बच्चों, शिक्षा मंत्री थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, और स्वतंत्रता के समय बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 में गिवन है, अंतरिम सरकार के बच्चों प्रधान कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेहरू जी थे। अंतरिम सरकार बच्चों जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद होने से पहले अंतरिम सरकार के जो प्रधान थे बच्चों, वो आपको ध्यान रखना नेहरू जी थे। बच्चों 25 में गिवन है, भारत के संविधान का बच्चों पिता किन्हें कहा जाता, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बच्चों भारतीय संविधान का पिता कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के बच्चों दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, जो कि भारत के दूसरे नंबर के बच्चों प्रधानमंत्री थे। पहले नंबर के प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना नेहरू जी थे बच्चों, दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री थे, तीसरे नंबर का प्रधानमंत्री अगर पूछेगा बच्चों तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना। क्वेश्चन 27 में गिवन बच्चों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने बच्चों संविधान सभा पे साइन किया था, तो 284। यहाँ पे बच्चों संविधान सभा का अंतिम बैठक अगर पूछेगा तो इसका आंसर जाएगा बच्चों 24 जनवरी 1950 को बच्चों संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और इसमें बच्चों संविधान सभा पे जो साइन करने वाले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का बच्चों 284 जो सदस्य थे, जिसमें संविधान सभा पे इन लोगों ने क्या किया था, साइन किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बच्चों किस धर्म को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर बच्चों कहाँ से बिलोंग करते, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर बच्चों किस धर्म को अपनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक आपको उदाहरण रखना महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन बच्चों 29 में गिवन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में बच्चों कब पद ग्रहण किया था, 24 मार्च 1947 को ग्रहण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि बच्चों भारत के अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल थे, और उनका नाम आपको ध्यान रखना जो किए थे बच्चों वायसराय का जो पद जो ग्रहण किए थे 24 मार्च 1947 को किए थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों स्वतंत्रता के समय बच्चों ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य बच्चों कांग्रेस पार्टी से थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना 82% जो सदस्य थे बच्चों कांग्रेस से थे। यह क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है। संविधान सभा में बच्चों जितने सारे जो सदस्य थे उस सदस्य का बच्चों 82% जो सदस्य आपको ध्यान रखना वह कांग्रेस से बिलोंग करते थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर किसने केंद्रीय विधि मंत्री या कानून मंत्री का पद संभालने का मौका मिला था बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिला था। भारत के प्रथम बच्चों कानून मंत्री के साथ साथ केंद्रीय विधि मंत्री भी थे, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें बच्चों भारतीय संविधान का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन बच्चों संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा के चर्चाओं पे बच्चों ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झलक दिखाई देता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोमनाथ लाहौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको लग रहा था बच्चों क्योंकि जब संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय ब्रिटिश बच्चों भारत के अंदर ही था, तो इनको लग रहा था बच्चों संविधान सभा जो बन रही है ब्रिटिश भारत का कहीं ना कहीं क्या बच्चों फूट डालो और शासन करे की नीति का क्या है एक पार्ट है। यह बात बोले थे बच्चों सोमनाथ लाहौरी। संविधान सभा के किस सदस्यों को संविधान सभा के जो चर्चा हो रही थी बच्चों उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झलक दिखाई देता है, वह था बच्चों सोमनाथ लाहौरी को। किसने बच्चों पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अपनी बात को रखे थे, तो इसका आंसर जगह B पोकर बहादुर। स्टार्टिंग समय में आपको ध्यान रखना BR अम्बेडकर भी बच्चों ध्यान रखना आपको पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, लेकिन बच्चों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के बाद बच्चों BR अम्बेडकर पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे।
स्टार्टिंग समय में बच्चों भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय बच्चों आपको ध्यान रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान का बच्चों जो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद बच्चों पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अम्बेडकर जी नहीं थे। तो स्टार्टिंग समय में थे, लेकिन विभाजन के बाद बच्चों पृथक निर्वाचिका के पक्ष में BR अम्बेडकर नहीं थे। इस पॉइंट को भी क्या करना आपको अच्छे से याद करना है। अगर बच्चों आपको डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। इस जो संविधान का निर्माण का जो डिटेल बच्चों 6 से 7 पार्ट में क्या के बच्चों इस पूरे NCERT को अच्छे से एक्सप्लेन किए। जो भी स्टूडेंट बच्चों को डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां से बच्चों सभी पार्ट को क्या करा बारीकी से देखें, ताकि बच्चों MCQ को समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। किसने बच्चों पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था बच्चों? तो RB दुलेकर ने क्या किया था पृथक निर्वाचिका के, क्योंकि ज्यादातर जो नेता थे बच्चों पृथक निर्वाचिका के क्या थे विरोध में थे। सिर्फ आपको ध्यान रखना एक ही 2 नेता ऐसे थे बच्चों जो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, एक B पोकर बहादुर थे और स्टार्टिंग समय में BR अम्बेडकर थे, लेकिन विभाजन के बाद बच्चों वो भी क्या थे विपक्ष में थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने बच्चों पृथक निर्वाचिका के विरोध किया था? तो RB दुलेकर बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने तो बच्चों बोले थे समाज के लिए क्या है एक जहर है। गोविंद वल्लभ भाई पंत, नेहरू जी, ये सभी जो लोग थे बच्चों इन्होंने क्या कहते पृथक निर्वाचिका के विरोध किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है बच्चों NG रंगा किस विचारधारा से प्रेरित थे बच्चों? समाजवादी विचारधारा से क्या थे प्रेरित थे। NG रंगा का बच्चों जो डेफिनेशन था अल्पसंख्यक का, जो भी इंसान आर्थिक रूप से जिनकी क्या है जो दबे कुचले जो लोग हैं बच्चों उन्हीं को क्या किए अल्पसंख्यक बताते हैं। तो आपको NG रंगा का स्टेटमेंट भी आपको क्या करना है याद रखना है। और NG रंगा बच्चों किस विचारधारा से प्रेरित थे? तो आपको ध्यान रखना समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। किसने बच्चों आदिवासी के अधिकार के लिए संविधान सभा में आवाज उठाया था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना जयपाल सिंह थे। बच्चों अगर पेपर में पूछेगा किसने आदिवासियों के अधिकार के लिए संविधान सभा में आवाज उठाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जयपाल सिंह थे। और अल्पसंख्यक का जो डेफिनेशन दिए थे बच्चों वह NG रंगा आर्थिक बेसिस पर दिया था, जिनका आर्थिक स्थिति बच्चों अगर खराब है, दबे कुचले लोग को अल्पसंख्यक इन्होंने बताए थे NG रंगा। और आदिवासी को बच्चों जो आवाज उठाने वाले जो नेता थे उनका नेता का नाम आपको ध्यान रखना जयपाल सिंह थे। क्वेश्चन बच्चों 37 में गिवन है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है बच्चों? तो अनुच्छेद नंबर 356 में, जिसको बोलते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं बच्चों? राष्ट्रपति शासन। अगर कोई भी बच्चों राज्यपाल के कहने पे अगर किसी भी राज्य का बच्चों जो CM होता है संविधान में लिखे गए बच्चों बातों के अनुसार अगर राज्य को नहीं चला रहा तो राज्यपाल के कहने पे उस राज्य के अंदर बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और उसमें क्या होता है बच्चों जो राज्य का जो CM होता है सभी का सभी बच्चों जितने सारे जो अधिकार होता है सभी अधिकार किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार के पास चला जाता है। वहाँ राज्य का CM का कोई काम नहीं होता बच्चों, नॉर्मल इंसान की तरह वर्क इसमें काम करता है। तो वही बोलना चाह रहा है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है बच्चों? तो ध्यान रखना 356 जिसको बोलते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन। हिंदुस्तानी भाषा किन भाषा के मेल से बनी थी बच्चों? तो आपको ध्यान रखना हिंदू तथा उर्दू से मेल से बने थे बच्चों। महात्मा गांधी चाहते थे बच्चों हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का समर्थन करते थे। तो अगर पेपर में पूछेगा बच्चों जो महात्मा गांधी के अनुसार भारत का राष्ट्रीय बच्चों भाषा कौन सा होना चाहिए? तो हिंदुस्तानी होना चाहिए। हिंदुस्तानी बच्चों 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, कि हिंदी भी है साथ साथ इसके अंदर बच्चों उर्दू भी है। अली जिन्ना को बच्चों पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया था? तो 11 अगस्त 1947 को किया गया था। जो मोहम्मद अली जिन्ना को बच्चों पाकिस्तान का संविधान सभा का अध्यक्ष कब निर्वाचित किया था? 11 अगस्त 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाले पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में बच्चों गहरे नीले रंग का चक्र होगा। यह प्रस्ताव किसने पेश किया था बच्चों? नेहरू जी ने पेश किए थे। और भारत के प्रथम बच्चों आपको ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर भी नेहरू जी थे, साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। संविधान निर्माण के समय पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका किसने निभाया था बच्चों? तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने देशी रियासत को मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थे। और भारत के प्रथम बच्चों होम मिनिस्टर के साथ साथ आपको ध्यान रखना भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। संविधान सभा के बच्चों कितने सत्र हुए थे? तो 11 आपको याद रखना है। संविधान सभा के बच्चों कितने सत्र हुए थे? सत्र का मतलब यहाँ पे मीटिंग जो हुआ था बच्चों 11 हुआ था।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 43 में लिखा महात्मा गांधी बच्चों किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते, तो हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी बच्चों आपको ध्यान रखना इसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों के क्या शब्द मिले हुए हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार बच्चों किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदुस्तानी को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 44 में गिवन है पृथक निर्वाचिका का एक ऐसा विष है, विष का मतलब जहर है, जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक में समा चुकी है। यह कथन किसका है, तो ध्यान रखना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। पृथक निर्वाचिका एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुकी है। यह कथन किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन के नाम से जानते हैं। और जो सरदार का जो उपाधि इनको मिला था बच्चों बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा की कुल 11 सत्र हुए थे, जिसमें डैश बैठकें हुई थी, तो ध्यान रखना बच्चों 165 बैठकें हुई थी। संविधान सभा का बच्चों 11 जो सत्र हुए हैं, जिसमें कितनी बैठकें हुई थी, तो ध्यान रखना 165 बैठकें हुई थी। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में डैश का पीड़ा का सवाल संविधान सभा में उठाई थी, तो आपको ध्यान रखना दमित जाति का इन्होंने आवाज उठाई थी। कहाँ से ज्योतिबा फुले थे बच्चों, आपको महाराष्ट्र याद रखना है। और किस जाति का बच्चों संविधान सभा में सवाल उठाए थे, दमित को लेकर क्या के थे, उठाए थे। संविधान सभा की बच्चों पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 210 सदस्य। संविधान सभा के पहली बैठक जो कि बच्चों हुआ था 9 दिसंबर, ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को बच्चों पहला जो बैठक हुआ था, उस बैठक में बच्चों 210 सदस्य क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, मतलब भाग लिए थे। स्वतंत्र भारत के बच्चों प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन थे बच्चों। स्वतंत्र भारत का अगर प्रथम अगर पूछेगा बच्चों तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 48 में हटे थे। स्वतंत्र भारत का अगर अंतिम पूछेगा तब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी राजा गोपालचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर पूछेगा तब इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजा गोपालचारी, क्योंकि राजा गोपालचारी भारतीय थे और माउंटबेटन जो ब्रिटेन के थे। तो यहाँ पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन थे, 1948 तक रहे थे। ध्यान रखना बच्चों 1948 तक रहे थे। तो प्रथम पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन अंतिम पूछेगा तो राजा गोपालचारी। राजगोपालचारी जो कि भारतीय थे, लॉर्ड माउंटबेटन आपको ध्यान रखना बच्चों एक ब्रिटिश थे। भारतीय संविधान सभा का गठन बच्चों कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखना बच्चों 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर पूछेगा बच्चों गृह मंत्री, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं होम मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ साथ आपको ध्यान रखना उप प्रधानमंत्री भी थे, साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के संविधान का पिता बच्चों किसे कहा जाता, तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता। भारतीय संविधान का अगर पेपर में पूछेगा बच्चों फादर किन्हें कहा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी आर अम्बेडकर को कहा जाता। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, भारतवर्ष यहाँ पे बच्चों स्वतंत्र भारत नहीं पूछा जा रहा, तब इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही वर्ड रहता स्वतंत्र वर्ड रहता तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजा गोपालचारी होता। यहाँ पे भारतवर्ष का मतलब जब बच्चों ब्रिटिश भारत के अंदर था तभी इसको भारतवर्ष बोला जा रहा है। अगर स्वतंत्र वर्ड रहता बच्चों तब इसका आंसर हो जाएगा राजा गोपालचारी होता। तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय आपको ध्यान रखना लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा गोपालचारी। लेकिन यहाँ पूछा गया भारतवर्ष का मतलब हुआ कि बच्चों जब ब्रिटिश भारत के अंदर था उसके लास्ट जो गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे बच्चों, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के साथ बच्चों संविधान निर्माण के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।